मेरे साथ रिलेशन भी बना लेगा, मेरे साथ सेक्स भी कर लेगा, जाके बाहर में दुकान पे एक दिन 2 दिन आप हमसे पूछेगा घर में ऐसा बात क्यों बोलते हैं समाज में? शर्म नहीं आता है आपको? ये बोलता है तुमको इज्जत ही नहीं है, एक लेडीज से क्या इज्जत? पीका क्या आता है, पूरा सड़क पे जाके अपना गांव के अगल बगल सबसे बोलता है कि रंडी है, एकरा से मुंह मरवाती, ओकरा से मुंह मर 10 गो 12 गो हर हफ्ता में हमको आदमी के सामने ला के खड़ा करवाता है, बेइज्जती करवाता है। हाँ जी, एक मिनट, अपने पत्नी को गाली देता है। गाली का बात छोड़िए, आप नहीं रहना चाहते, क्या चाहते हैं पति से? हम इससे डिवोर्स चाहते हैं, बस डिवोर्स लेना चाहते हैं। इसके बाद आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कीजिएगा। मेरे साथ रिलेशन भी बना लेगा, मेरे साथ सेक्स भी कर लेगा, जाके बाहर में दुकान पे एक दिन 2 दिन आप हमसे पूछेगा घर में ऐसा बात क्यों बोलते हैं समाज में? शर्म नहीं आता है आपको? ये बोलता है तुमको इज्जत करके नहीं है? अभी 3 को बच्चे के साथ हमको ये एक्सेप्ट किया था, लव मैरिज किए थे, तब जाके सबको बोलता कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो हमरा का फूल है। ऐसे कैसे बोलता है? ये वो 3 को बच्चा हो गया तभी हमको एक्सेप्ट किया, तब पहले अच्छा लग रहे थे, जब झगड़ा चालू होने लगा तभी, जब इसे किसी से अफेयर होने लगा तब ये बोला कि इसमें कोई इंटरेस्ट है। जाके फिर बोल रहा है तुम, जाके ये दोस्त जितना लेबर हम दुकान पे 3 महीना रहे, दुकान पे सबको बोलता था कि जाके तुम मेहरारू के पटा लो, उस सब आके हमको हमारे साथ फोर्स करता था, कोशिश करता था। जब हम नहीं किसी को एक्सेप्ट किए तो जाके बोला इसको कि राहुल तो तोर मेहरारू हमरा से न पटे वाला, तो ये क्या बोलता है कि जब तोर मेहरारू तो हम एक दिन में पटा ले, तू कैसे न पटे? तू वो बेचारे जाके खुद हमको बोला, तब भी बताइए हम कैसे रह? ऐसा बात बोलो, ये सब बात गलती है। झूठ मत बोलो। दोस्तों नमस्कार। पति पत्नी का मैटर है। पत्नी मतलब इतना प्रताड़ित है, मतलब कि जो कह रही है कि पूरा आरोप लगा रही है पति पे, बहुत सारा मतलब कि उस पे रिलेशन संबंध का। पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको, बाद में मिलते हैं। मेरे साथ रिलेशन भी बना लेगा, मेरे साथ सेक्स भी कर लेगा, जाके बाहर में दुकान पे एक दिन 2 दिन आप हमसे पूछेगा घर में ऐसा बात क्यों बोलते हैं समाज में? शर्म नहीं आता है आपको? ये बोलता है तुमको इज्जत ही नहीं है, एक लेडीज से क्या इज्जत होता है? खाना तुम कहाँ खाता है? हम बोले कि उसको खाना नहीं बनाता, लड़ाई झगड़ा करता है। आप कैसे प्यार करके इससे शादी कर ली? नहीं था ना, तब तो अभी हम इतना भुगत रहे हैं। उसी के साथ हम रहते, कमाते खाते, 3 को बच्चा था, बता नहीं है। अभी 3 को बच्चे के साथ हमको ये एक्सेप्ट किया था, लव मैरिज किए थे, तब जाके सबको बोलता कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो हमरा का फूल है। ऐसे कैसे बोलता है? नाइट में जाते, नाइट में भी जाता था, दिन में भी जाता था, रात में भी उठ के 2 गुस्सा आता है। झूठ मत बोले, गुस्सा आता है, झूठ मत बोलते हैं, गलती करती है, गुस्सा आता है। गलती हम कुछ नहीं किए। हाथ चलाएगी तुम पति पे? हाथ क्यों चलाएंगे? यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मार दोगी, तो रूम में कैसे करती होगी? शर्म नहीं आता है तुमको? एक लेडीज को मत मारो। झूठ बोलने सबको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। मैं कहाँ एक बात भी झूठ बोल रही हूँ? बोले कि हम झूठ बोल रहे हैं? न देखा है जो भी बात है वो तुम अपना बोल रही हो, वो अपना बोल रहा है, पति को मार दोगी? तो झूठ मत बोले, जो बोले सच बोले। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम राहुल कुमार आया हुआ। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम अंजलि कुमारी देवी हुआ। उस समय से हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं घर बसाने के लिए, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा पत्नी घर में रहे, अच्छा से खाना खुराक हर एक चीज दे रहे थे और देंगे, आराम से ही अपना रहे, न अपना माँ से बात करे, न किसी से, न किधर किसी से, हर एक चीज घर में सामान देते हुए इधर उधर करती है। इसके वजह से झगड़ा क्या इधर उधर करते हैं? किसी और लड़का से ही बात करती है। पत्नी को इज्जत से रखते हैं ना? जी रखते हैं, रखेंगे। आपसे इज्जत से रखिएगा? रखेंगे सर। कोई टॉर्चर मारपीट नहीं ना कीजिएगा? कुछ मारपीट नहीं। पत्नी को रखना चाहते हैं? जी रखना चाहते हैं, इज्जत से रखना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी। पति के साथ जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हमको इतना इंसल्टिंग, इतना बेइज्जती, इतना टॉर्चर नहीं चाहिए। बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारता है, गाली देता है, पीखा के आता है, पूरा सड़क पे जाके अपना गांव के अगल बगल सबसे बोलता है कि रंडी है, एकरा से मुंह मरवाती, ओकरा से मुंह मर 10 गो 12 गो हर हफ्ता में हमको आदमी के सामने ला के खड़ा करवाता है, बेइज्जती करवाता है। हाँ जी, एक मिनट, अपने पत्नी को गाली देता है, समाज में बोलते फिरता है कि रंडी है ना, ये सब गांव समाज में नहीं। मेरा बात सुनिए, आपके साथ उस समय से हम लोग काउंसलिंग किए, लव मैरिज शादी की, आप भी लव मैरिज शादी किए, आखिर आपके ऊपर की इतना बड़ा आरोप लगा रही है, आपको छोड़ने के लिए तैयार है, आखिर कारण क्या है? कोई ना कोई वजह होगा तभी ना छोड़ने के लिए तैयार है। इसको मोबाइल से हम बात कराने नहीं देते हैं, करने के लिए अति करते हैं कि हमको तुम बात ना करो, किसी से ना कुछ करो, इसको मोबाइल छीनते हैं तो हमको पास आरोप लगाता है। दूसरा बात है, हर एक चीज इसको देने के बाद भी हाजीपुर भाग जाएगा, किधर भाग जाएगा, किधर भाग जाएगा। क्यों भागती है? मारपीट करते हैं, नशा करते हैं? कुछ नशा नहीं, दुकान में काम करते हैं, उसको मारपीट नहीं करते हैं। तो जब आप एक में साथ रहे, जब लव मैरिज शादी की, एक में साथ रही, शादी की, आपके साथ आई, भला सब पति को छोड़ के चली आई, तो आखिर जब आप मारपीट नहीं कीजिएगा तो क्यों भागेगी आपके पास से? अभी ये ना जानेगा क्या भागते थे, क्यों भागते थे जी आप? हमको हमारे साथ मारपीट होता था। खाना गुड़िया ये बोला से हमारी चीज दे दी इसको, सब कुछ आप दीजिएगा, पैसा दीजिएगा, खाना दीजिएगा, जमीन बेचकर गहना दिए, लेकिन जब आप पत्नी से प्यार नहीं कीजिएगा तो पत्नी आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है ना? लड़का से प्यार करने लगा तो हम क्या करेंगे मैडम बताइए? हम तो काम करने के लिए चले जाते थे,
दिन भर ऐसा तो नहीं है कि जब आप पत्नी को इज्जत कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, पत्नी कहीं और चली जाएगी। पत्नी प्यार का भी तो होती है। कोई लाता था, 2 चक्का से एक जेंट्स आया तो मेरा घर के बगल वाला चाची बोलने लगा कि लड़का राहुल कौन था। हम इससे पूछने लगे थे, हमको से साथ में झगड़ा करने लगा कि मेरा भाई था, मेरा ये था, वो था। हम इससे पूछे कौन था, बोला नहीं बोलता। अभी हम बुला देंगे, अभी हम बात करा देंगे जी, बात करा। लेकिन आप लास्ट तक पत्नी को रखना चाहते हैं ना? रखना चाहते हैं। आप क्या चाहते? देखिए मेरा बात सुन लीजिए सिस्टर, जिंदगी बहुत लंबा है। पहला पति से शादी किए, फिर उसको छोड़ के दूसरा के साथ आ गए, शादी कर लीजिए अपने मर्जी से, किए ना? इसके बाद अब तीसरा शादी कीजिएगा, क्या कीजिएगा? अभी इतना तो उम्र खत्म नहीं हो गया है, अभी बहुत लंबा उम्र है, 3 को 4 को बच्चा है, आप कहाँ जाइएगा? इतना बड़ा जो डिसीजन ले रहे हैं। ये मेरे 3 बच्चा के तो पहले देखते नहीं है, और हर बार होली में त्योहार में कैसे कपड़ा, मेरा कोटा के राशन मिलता था, ऐसा घर पहुंचाते थे। मेरा मतलब 4 लीटर 5 लीटर रिफाइंड सरसों तेल, सर सामान, मसाला, दाल चावल आटा, इसको घर हम लाद के पहुंचा देते। ठीक है, क्या बात है, कोई शादी तो खिलवाड़ नहीं ना है जो कि आप लोग ऐसा बात कर रहे हैं, इतना बड़ा डिसीजन ले रही हैं। आप लेडीज है ना, एक मौका दीजिए यहाँ से। नहीं, हम 3, ये मेरा लास्ट मौका। ये खुद बोले कि तू मेरी माँ है, तू मेरी जगत जननी है, तू मेरी दुनिया है, एक बार बस हमको मौका दे दे। हम आए दिल्ली से आए, तब हम मौका दिए, फिर इन्होंने खाना पानी राशन पानी बंद करते आवर में हम गए, यहाँ से गए थे। राशन पानी सब बंद कर, खाना पीना नहीं दे रहा था, फिर भाग के चले गए। हाँ, नहीं दे रहा था, तुझे खाना पीना हर एक चीज मिलता था, तू हमसे बात करता था। शांत रहेगा तुम। जब पत्नी को मारपीट नहीं करता था, खाना पीना सब कुछ देता था, सब चीज गहना गुड़िया खेत बेच के गहना गुड़िया बना कर दिया, तो पत्नी क्यों भागेगी? तो पूछिए ना इनसे, किसी और लड़का से बात करता था, सोता था, जो खाना मांगते थे, मोबाइल मांगते थे। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कोई प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? मेरे पास जो लड़का बात करता था, से प्रूफ है। अपने आँख से देखे, इसका बेटी देखा है, मेरा अभी छोटा आप बच्चा आँख से क्या देखे हो? मेरा आँख से देखता है कि बात कर रहा था, तो हम आते थे तब बोले पापा ऐसा फोन करके रख लिया। ये शक का बीमारी है, ठीक है ना? पत्नी को इज्जत से रखो। जी, अब बोलो कि गलती होगा, इसके बाद से नहीं गलती होगा, लेकर जाओ पत्नी। हमसे नहीं चाहिए, हम माफी मांगते हैं, हमारे जान बकते बस। रहने के लिए तैयार है नहीं, जाइए एक बार मौका दीजिए पति को। हम बहुत मौका दे दिए। जो शुरुआत वाला बात बोला था, जो प्यार का बात हुआ था, वही बोलकर बनाओ अपने पति। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, गले मिलिए, लेकर जाइए पत्नी को। नहीं, हमको जाइए, एक बार मौका दीजिए। 3 बच्चा है, सबका ही मुंह देखिए ना। मेरा बस अकेला जिंदगी एक औरत नहीं है ना। 5 साल रही है, 5 साल हमको पता है कि हम कैसे गुजारे। इसके साथ रहते हुए आवर में जात के घर हमको बार दूसरा चमार करके बोलता है, इसके रहते और पति के रहते उस समय नहीं बताए थे? पता था, 3 बच्चे भी था तो पता था। मातारी कभी भी गाली देता है, मतलब जाति में क्यों जाता है? शादी भी किया, इसके बाद जाति में भी जाएगा। मातारी को हम गाली देता, हम क्या करें? 3 बच्चा है, वो भी पता था इसको कि 3 बच्चा है। बोला कि हम सबके खर्चा उठाएंगे, फिर भी अभी तक दे रहे थे ना। कहाँ दे रहे हो? कोटा का राशन है, कोटा का राशन 2 महीना 15 दिन मिल जाता था, उसके बाद किराना सामान है, सब तुम्हारा पहले का बात छोड़िए, आप नहीं रहना चाहते? क्या चाहते हैं पति से? हम इसे डिवोर्स चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं। इसके बाद आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं ना कीजिएगा? हम कानूनी कार्रवाई कोई नहीं, बस हम आवेदन देंगे। क्या दीजिएगा? देंगे कि हमारे खिलाफ, हमारे गांव में आके हमारे खिलाफ, या हमारे माँ बहन के खिलाफ, या हमारे कोई रिश्ता रिलेशन में जाके नहीं कुछ बोला, आपके बारे में कुछ ना बोले, ना आपके कोई रिश्तेदारी में बातचीत करे, यही ना? आपके बारे में नाम का कोई चर्चा ही नहीं, चर्चा ही नहीं चले, बस यही ना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपकी पत्नी रहना नहीं चाहती है, जब दिल नहीं मिल रहा है तो आज हम प्रेशर से रखवा दे, फिर आगे चल के कुछ कर लेती है, तो फिर क्या कीजिएगा? इससे अच्छा जब नहीं रहना चाहती है तो आप लोग दोनों आदमी अपने राय से अलग हुई। इसको जेल करवा दो, नहीं अगर रहना चाहती है तो आगे आपकी जो मर्जी कीजिएगा, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम काउंसलिंग करके घर बसाते हैं, अभी रहना ही नहीं चाहती तो हम लोग क्या करेंगे? आप क्या चाहते हैं? जाके रहो, नहीं रहना दो यहाँ है। मेरा दिल इतना कठोर हो गया ना, मैं रो भी नहीं सकती हूँ, इतना कठोर कर दिया। पति के लिए कोई दर्द नहीं है? कोई दर्द नहीं है, मेरे इमोशनल के लिए भी खुद कोई दर्द नहीं है। जो एक बच्चा है 4 साल 3.5 साल का, उसके लिए दर्द नहीं है? दर्द क्यों नहीं है? 4 साल हुआ, क्यों नहीं दर्द है? तो छोड़ के बाहर रह रही हो? मम्मी के पास रख के गए थे, बाहर में कोई वहाँ पे कोई बैठा तो नहीं है मेरे बच्चा को पकड़ने के लिए, जो मैं काम करने जाऊँ? एक महिला होकर बाहर कहाँ रहिएगा? ये भी तो ये परमिशन है क्या? पति रहते हुए कैसे तो परमिशन पति देगा कि काम करने जाओ? मैं जब बोलती हूँ कि हमको काम करने जाना है, के लिए तुमको नहीं भेजे, तू अपने खुद के चुप्पे से घर में से भागे, किसी और लड़के से बात करके, बात सही है, गलती है। मेरा बात सुनिए, आखिर आपको पति क्यों मारपीट करता है? क्यों आपके खाना पीना बंद कर देता है? क्या गलती ऐसा करते हैं? कोई ना कोई गलती करते होंगे, आखिर ये भी आपसे लव मैरिज शादी किया है, कोई ना कोई आप गलती करते होंगे, मारपीट करता है। क्या फेर का इनका अफेयर कितना बार पकड़ाया है? ये जाके स्टेशन पर भी रेड लाइट एरिया भी जाते हैं मेरे रहते हुए भी, फिर मैं क्यों पास आने दूं? और बोलते हैं तुम्हारे से 75 मिलेगा, तुम्हारे बेटा जैसा 75 पैदा करेंगे। हाँ जी, ऐसा काम करते हैं। छुट्टी मैडम घर में छुट्टी मैडम मिलता है 420 का। आखिर इतना जो बात लड़की बोल रही, बनावटी बात
बोल रही है? बनावटी बात है, बनावटी बात बोल रहे हैं हम। मेरा है ना मकान मालिक, वो बताएगा, मेरा दुकानदार बताएगा, दूसरा तीसरा बीच में आएगा, क्या करेगा? तुम लोग का रिश्ता बनाएगा? नहीं बनाएगा। जब तक आप अपने एक साथ में, जब तक आप दोनों रिश्ता को नहीं बनाएगा तो कोई और बनाएगा। लड़का से प्यार करता था, गोड़ फेंकने देता था, रात में सोता था, जो हर एक चीज कुछ ये बात इनके दुकान में पूरा लेबर से मिस्त्री मालिक सब जानते कि ये जब ये बोले कि हमरा के सटने नहीं देती है देह में, हमरा से बात नहीं करती है, हमरा से ये तो शर्म आना चाहिए ना, पत्नी का बात, ये सब प्राइवेट बात जाकर कहीं और बोल रहा है, शर्म नहीं आता है? मैंने 2 दिन रात भी फेंकने, कोई चीज में खाना मेरे साथ रिलेशन भी बना लेगा, मेरे साथ सेक्स भी कर लेगा, जाके बाहर में दुकान पे एक दिन 2 दिन आप हमसे पूछेगा घर में, ऐसा बात क्यों बोलते हैं समाज में? शर्म नहीं आता है आपको? ये बोलते हैं तुमको इज्जत ही नहीं है? एक लेडीज का क्या इज्जत होता है? खाना तुम कहाँ खाता है? हम बोले कि उसको खाना नहीं बनाता है, लड़ाई झगड़ा करता है। आप कैसे प्यार करके इससे शादी कर ली? पता नहीं था ना, तब तो अभी हम इतना भुगत रहे हैं। उसी के साथ हम रहते, कमाते खाते, 3 को बच्चा था, बता नहीं है? अभी 3 को बच्चे के साथ हमको ये एक्सेप्ट किया था, लव मैरिज किए थे, तब जाके सबको पता कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो हमरा का फूल है। ऐसे कैसे बोलता है? ये वो 3 को बच्चा हो गया तभी हमको एक्सेप्ट किया, तब पहले अच्छा लग रहे थे, जब झगड़ा चालू होने लगा तभी, जब इसे किसी से अफेयर होने लगा तब ये बोला कि इसमें कोई इंटरेस्ट फूल है। जाके फिर बोल रहा है तुम, जाके ये दोस्त जितना लेबर, हम दुकान पे 3 महीना रहे, दुकान पे सबको पता था कि जाके तुम मेहरारू के पटा लो, वो सब आके हमको हमारे साथ फोर्स करता था, कोशिश करता था। जब हम नहीं किसी को एक्सेप्ट किए तो जाके बोला इसको कि रे राहुल तो तोर मेहरारू हमरा से न पटे वाला, तो ये क्या बोलता है कि जब तोर मेहरारू तो हम एक दिन में पटा ले, तू कैसे न पटे? तू वो बेचारे जाके खुद हमको बोला, तो फिर बताइए हम कैसे रहे? ऐसा बात बोला, ऐसा बात बोला, ये सब बात गलती है, झूठ मत बोलो, सच में हाजीपुर क्यों भागती थी? हम मेरे दूसरा गांव के घर का भैया लोग बोलता था, अरे राहुल तुम्हारा पत्नी को देखा है वहाँ, तो हम इससे पूछे नाइट में जब काम करके, जब घर में इस बात से पूछे कि तुम कहाँ गए थे नाइट में, तुमको ये आदमी देखा है? हमको नाइट में भी जाता था, दिन में भी जाता था, रात में भी उठ के 2 झूठ मत बोले, गुस्सा आता है, झूठ मत गुस्सा आता है, गलती हम कुछ नहीं, हाथ चलाएगी तुम पति पे, हाथ क्यों चलाएंगे? यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मार दोगी, तो रूम में कैसे करती होगी? शर्म नहीं आता है तुमको? एक लेडीज को झूठ बोलने सबको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, मैं कहाँ एक बात भी झूठ बोल रही हूँ? बोले कि हम झूठ बोल रहे हैं? न देखा है जो भी बात है वो तुम अपना बोल रही हो, वो अपना बोल रहा है, पति को मार दोगी? तो झूठ मत बोले, जो बोले सच बोले। अगर तुम सती सावित्री रहती ना तो पहला पति को छोड़ के तुम वही तो मेरा एक गलती है, अभी पता चल रहा है, पहले पता नहीं चला, तो इसको भी पता चलना चाहिए। ये खुद जंगली जानवर के साथ रहे, अगर ये गलत है तो तुम्हारा जिंदगी था कि नहीं था? तुमको समझदारी नहीं चाहिए? 4 साल बाद फिर से आया, बोला कि उतना दस जगह मुंह मारते फिरेगा तो जो औरत है वो इज्जत बचाएगी ना, छोड़ देगी। तो दोस्तों ये जो मामला इस लड़की के मतलब कि जब पहले शादी होता है माँ बाप के मर्जी से धूमधाम से शादी होता है, उसके बाद में उस पति जो जिससे शादी होता है उसके साथ में लड़की को 3 बच्चे हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे ये जो लड़का है दूसरा वाला, ये इसका बॉयफ्रेंड है, इससे कनेक्ट में आती है, धीरे धीरे इससे प्यार मोहब्बत होता है। उसके बाद में वो पति जो पहला वाला था जिससे इसके लड़की के 3 बच्चे हुए, जिससे शादी हुआ था माँ बाप के मर्जी के से, उस लड़के को छोड़कर यानी कि अपने हस्बैंड को छोड़कर, और ये दूसरी वाली जो है बॉयफ्रेंड इसके पास में आ जाती है, और बाकायदा जो कह रही है कि लव मैरिज कोर्ट मैरिज इसने शादी कर लेती है। इसके बाद में कुछ दिन तक इसको मतलब कि जो अपना जो प्यार का है बुखार कुछ दिन तक चला, दोनों का अपना आपस में जो मन मिल रहा था, तब तक दोनों का बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि नया इंसान आपस में रहता है ना, तो कोई के वो नहीं, किसी को एक दूसरे के बात अच्छे लगते हैं, एक दूसरे के ही मतलब कि जो विचार भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी जिम्मेदारियाँ आता है तो उसके बाद में फिर उसको सब कुछ याद आने लगता है। सेम कंडीशन इसका हुआ, पहला वाला पति को पत्नी ने छोड़ी क्योंकि उसमें इसको कुछ दिख नहीं रहा था, दूसरा वाले के पास में आई, इसको अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से ये लड़का है इसमें मतलब कि कमियां निकाल रहा है, इसका लड़की जो है बहुत सारा कमियां निकाल रही है कि पत्नी के रहते भर में दूसरे रेड लाइट एरिया में जाना, या फिर दूसरे लड़के को अपने दोस्तों को पत्नी के पास में भेजना, मतलब कि ये गलत करने के चक्कर में बहुत सारा ऐसा है जो इल्ज़ाम ये लड़की अपने हस्बैंड पे लगा रही है। तो आज ये लड़की मतलब कि जो कह रही है कि अब इसके साथ में हमको नहीं रहना है, तो ये सोनाली मैडम के पास में कैसा आया है, इनको मतलब कि जो काउंसलिंग हुआ है बहुत देर तक हुआ है, काउंसलिंग दोनों को समझाया गया कि घर आपस में समझा बुझा कर दोनों का घर बसा जाए, लेकिन लड़का का इतना मतलब कि हरकत है, गलत हरकत जो कहते हैं ना कि मतलब कि एक जानवरों वाला हरकत उस तरीके से है, मतलब कि पत्नी जैसे कि ठीक है दूसरी शादी की है ठीक है,
आखिरकार वो तो है तो लड़की, वो तो है तो आपकी पत्नी ही, दूसरी शादी करे या तीसरी शादी की है, आपने उसको किया, एक्सेप्ट किया उस समय, तो आपके बातों में आकर अपना हस्बैंड को छोड़ी, उसके बाद में वहाँ से 3 बच्चे को मतलब कि जो लेकर आई आपके पास में, और आप ऐसा इंसान है जो मतलब कि किसी दूसरे के पास में जा रहे हैं, इसको अब मतलब कि जो इसको एक तरीके से कहिए ना कि दरकिनार करने की ये मूड में लगा है। हालांकि यहाँ पे तो कह रहा है कि मतलब कि जो हम आपको रखेंगे, लेकिन लड़की का कहना है कि मेरे को रखेगा नहीं, मतलब कि यहाँ तक है कि लड़की अपना जो खर्चा है ना वो जॉब करके उठाती है, और वो उस पर इल्ज़ाम भी लगा रहा है लड़का कि तुम मतलब कि गलत हो, दूसरे से तुम्हारा अफेयर है, लव है, ऐसा ऐसा वैसा कुछ बहुत सारा ये इल्ज़ाम लगा रहे थे। लड़की का कहना है कि अगर जो मैं शादी करके जैसे पहले वाला पति को छोड़ी है, उसके बाद में दूसरे वाले के पास में आई है, ये खर्चा दे नहीं रहा है, तो लड़की करे तो क्या करे। इनको 2-3 बच्चे हैं, उनको बच्चे के भी मतलब कि जो पेट भरना है। लड़का अब दूसरे जिसके पास में आई है वो उसको कुछ खिला पिला नहीं रहा है उसको, तो फिर आदमी कुछ करे या नहीं करे, लेकिन पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये लड़की जाके जॉब करती है कहीं कहीं, इसके चक्कर में ये लड़का है, इसका जो हस्बैंड है दूसरा वाला नालायक हस्बैंड, ये इसका इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि मतलब कि जो तुम गलत हो। और सीधा सीधी बात इसमें यही है कि लड़का को अब इससे मन भर चुका है, अब ये लड़का इसको रखना नहीं चाहता है, और लड़की है जो आज दर दर के ठोकर खा रही है, पहले वाले हस्बैंड के छोड़ने का इसको खामियाजा बहुत अच्छे से भुगत मिल गया है। और ये लड़की अब एहसास भी कर रही है गलती किए हैं, उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। आज इसके पास में पहला वाला मतलब कि हस्बैंड का भी मतलब कि जाने का कोई रास्ता नहीं है, माँ बाप के पास में जाने का कोई रास्ता नहीं है, और दूसरा वाला जिस 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 मतलब कि ये ऐसे इंसान को ढूंढी है, जो इंसान मतलब कि उसे कहें तो क्या कहें, मतलब कि कहते हैं ना इंसान, मैंने बहुत सारा वीडियो दिखाया है आप लोगों को, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तक आदमी के मतलब कि हवस रहता है ना, एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, उसके बाद में धीरे 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 मतलब कि आपका जो है ना बोझ उठाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए सोच समझ के अपना कदम उठाइए, और ये वीडियो से आप लोग कुछ सीखिए। आपको क्या रहा है इस वीडियो पे, गलती किसका है, लड़की का या फिर लड़का का है? हालांकि लड़का ही है जो पहले गलती कर रखी है, क्योंकि अपना हस्बैंड को छोड़कर आई इसके पास में। ऐसे इंसान को इसके पास में आना नहीं चाहिए। जब सब कुछ सही सलामत है तो फिर क्यों इस तरीके से इन्होंने भी अपना मतलब कि ये गलत कदम उठाया, उसी का परिणाम, और इन दोनों का परिणाम के चक्कर में वो लड़के इनके जो बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। आप लोग को जो राय होगा अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।